प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के फाइनल में भाग लेने वाले छात्राओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। हैकाथॉन में छात्र लोगों के दैनिक जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान तलाशेंगे। आपको बताएं, इसका उद्देश्य छात्रों के बीच उत्पाद संबंधी नवाचार, समस्या समाधान और लीक से हटकर सोचने की संस्कृति विकसित। निगरानी प्रणाली सहित अनेक समस्याओं के समाधान पर काम करेंगे। आपको पता है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर संस्करण में 15,000 से अधिक छात्र शामिल हो रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बीके, हम देख रहे हैं कि अब जो छात्र है वो समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। काफी सारी जो समस्या है जो दैनिक जीवन में आती है उसके समाधान के लिए बच्चे काम करेंगे। क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? आयुषी, ये केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके तहत वो युवा प्रतिभा है देश की, उसको देश की ही जो समस्याएं हैं उसमें उनकी तकनीक और उसकी प्रतिभा के माध्यम से उसको किस तरह दूर किया जाए, इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो ये है कि युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता है जब देश के प्रधानमंत्री उनको इस तरह से मोटिवेट करते हैं, और दूसरा ये है कि कई बार इस तरह के इनोवेशन होते हैं, कोई ऐसे प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, वो अपनी डे टू डे की जो लाइफ है उसमें जो परेशानियां होती है, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके मॉडल्स हैं, उनके माध्यम से हम उनको सरकारी सिस्टम में सरकारी सपोर्ट अगर उसको मिले तो उससे हम उसका समाधान कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी इस तरह के जो लोग टूल बनाते हैं, इक्विपमेंट बनाते हैं, युवा जो इंजीनियर हैं वो काम करते हैं, और उससे चाहे वो बिजली से संबंधित समस्याएं हैं या हमारी पानी की समस्या है या क्राइम का जो सिस्टम है पूरा, की रिपोर्ट दर्ज कराना, उसकी अधिकारियों तक पहुंचना, उसकी तुरंत कार्रवाई होना, ये चीजें जो तमाम जो सरकारी विभाग हैं उनके काम को किस तरह से ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके, ज्यादा अपडेट किया जा सके, उसमें उनके जो इक्विपमेंट बनाते हैं वो एक एक चीज को लेकर इस तरह के जब उपकरण बनाते हैं तो वो प्रेजेंटेशन दिया जाता है उसको, और जो प्रेजेंटेशन में जो उपकरण ज्यादा प्रभावशाली हैं उनको फिर सरकार अपने सिस्टम में एड ऑन करती है और सिस्टम के साथ जोड़ती है, तो इससे जनता को भी लाभ होता है और इस तरह के जो युवा इंजीनियर है, स्टार्टअप्स हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो यही एक हैकाथॉन है, इसका उद्देश्य यही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री खुद इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और इन युवा प्रतिभाओं को, इंजीनियर्स को, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेंगे। आयुषी जीपीके, देखिए साथ ही में जानने की कोशिश करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि मोदी सरकार हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आती है युवाओं के लिए, तो वहीं बात करते हैं कि किस तरह के टूल जो है युवा इसमें प्रतियोगिताएं बनाने वाले हैं। ये हमारा जो तमाम सिस्टम है जिसमें कोऑपरेटिव सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है, एग्रीकल्चर में जो किसानों को की आय या उनकी फसल उनको कहाँ किस तरह देश भर में वो एक ही जगह से दूसरी जगह सब सारी जगह के भाव उन्हें मिल जाए कि कहाँ किसी कीमत क्या है, इस तरह के पहले इनोवेशन किए गए हैं। तो उसको एग्रीकल्चर है, हमारी पंचायती राज से जो सिस्टम है कि गांव की जो पंचायत है या गांव के लोग हैं उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से पहुंचे, इसके लिए जो टूल काम करते हैं, और बीच में जो कई बार जो सरकारी सिस्टम में सरकार की ओर से जो योजनाएं होती है, उनकी सब्सिडी होती है, लाभ होता है, फंड होता है,
वो बीच में अटक जाता है या उसमें करप्शन होता है, उसको दूर करके जो लोग इसके लाभ के लिए जरूरतमंद हैं, जिन तक ये पहुंचाना चाहती है सरकार, उन तक पहुंचे। उसके लिए किस तरह जो आधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तमाम जो तकनीकें अपने डे टू डे की जितनी भी लाइफ है, जो सिस्टम है, रेलवे का सिस्टम है, बसों का सिस्टम है, बुकिंग सिस्टम, और ज़्यादा इसको प्रभावी बनाया जा सके तो उन समस्याओं को, चिकित्सा से संबंधित जो उपकरण है उनको किस तरह से लोगों को इसका ज्यादा लाभ मिल सके, तो वो सब तमाम टूल उपकरण यहाँ पर वो प्रदर्शित करेंगे और फिर उनको पुरस्कार राशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा ताकि और भी युवा इस तरह के इनोवेशंस करें। आयुषी जीपी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।